हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ पर। तो दोस्तों सभी लोग आ जाइए, जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज आपका जो है ये पार्ट 2 है। अभी हमने आपको इससे पहले पार्ट 1 पढ़ाया था, इसके बाद में हमारा एग्जाम था तो हम 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी। लेकिन आज आपका पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें आपको उसी के आगे के, जहाँ तक हमने आपको बता दिया था उसी के आगे के आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। जहाँ तक हमने आपको पढ़ाए थे उसी के आगे के हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, देखो काम और समय है। आप सभी लोग जानते हैं कि काम और समय से क्वेश्चन, देखो हर एक चैप्टर से अगर कम से कम हम कहते हैं 2-3 क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर कोई आपका जो है एग्जाम में 25 क्वेश्चन मैथ का आता है, तो जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ का आता है तो कम से कम हम कहते हैं 2 नहीं आएंगे, तो हर चैप्टर से एक आ जाएगा। और फिर लिमिटेड चैप्टर होते हैं, जैसे कि अगर किसी में हो सकता है 10 चैप्टर ही पूछे जाएं, किसी एग्जाम में हो सकता है 15 चैप्टर पूछ लिए जाएं, किसी एग्जाम में सारा मैथ पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है कि लिमिटेशन होता है, पहले से ही आपको पता होता है। जिसमें अगर 10 चैप्टर पूछे जाते हैं तो उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन तो मैथ के आ ही जाते हैं। तो इससे आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। और जब 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो फिर आप एग्जाम में कैसे लगा पाएंगे, जब आपको सारा कुछ इसका तरीका नहीं पता होगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को लगा सकते हैं। थोड़ा देखो नेट इशू हो रहा है, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि हमको दिखता रहता है ना नेट इशू। अब इस समय बिल्कुल सही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेट इशू होगा वो सही हो जाएगा, 1-2 मिनट में अपने आप सही हो जाता है। क्या होता है, अगर किसी चीज पर जितना लोड रखो उतना वो अच्छा काम करता है। तो क्या है कि अभी 2-3 दिन से क्लास हुई नहीं, इस पे लोड पड़ा नहीं, नेट पे आराम से मस्ती कर रहा था। जैसे कभी कभी बच्चों को भी मस्ती करने का नहीं मिल जाता है, 2-3 दिन मिल जाए और 2-3 दिन बाद एकदम से पढ़ाने के लिए उनको बैठा दो, तो क्या होता है वो उनको भी थोड़ा दिक्कत महसूस होता है पढ़ने में। लेकिन अब सही चल रहा है तो अब चलता रहेगा। थोड़ी देर जब लोड पड़ेगा तो वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो आपको हम बता दें, सभी लोग इस चीज को याद रखना। देखो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको फिर गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। गलतियां तो बच्चे करते हैं छोटे, आप तो छोटे बच्चे रहे नहीं, आप थोड़े बड़े हो गए हैं, तो आपको गलतियां नहीं करनी है। ठीक है भाई, सभी लोग इस चीज को याद रखना, गलती किसी को नहीं करनी है एग्जाम में। देखो आप सभी लोग जानते हो, अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। देखो आजकल क्या है, लोग अपनी पुरानी चीजों को याद करते रहते हैं। भाई जो चला गया वो चला गया, जो नया है उसको देखो, आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है उस चीज को देखिए। जो बीत गया सो बीत गया, जो गया उसको जाने दो, नया देखो अब नया कौन आने वाला है, नई एंट्री किसकी होने वाली है। ठीक है, जिसने बोला कल दिन गया टल, मतलब कई लोग कल पे नहीं डाल देते हैं, तो जिसने बोला कल उसका दिन गया टल, और जिसने बोला परसों तो बीत गए परसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। देखो आप सभी लोग जानते हैं, 2 आए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मतलब जो लोग कल पे टाल देते हैं तो कल का मतलब होता है फिर वो टल गया, और जिसने कह दिया परसों तो समझ लो उसके बीत गए परसों। तो इसीलिए हर चीज आज पे ही देखो, जितना आज काम आप कर सकते हो उतना करिए। मतलब आपने कहावत सुनी होगी, शेर जब सुबह उठता है तो वो यही सोचता है सबसे पहले, अगर आज मैं नहीं दौड़ा तो मैं भूखा मारा जाऊंगा। शेर क्या सोचता है, शेर जब सुबह उठता है और दौड़ता है तो वो यही सोचता है कि आज अगर मैं नहीं दौड़ा तो मैं भूखा मारा जाऊंगा। और हिरन जब सुबह उठता है तो हिरन ये सोचता है कि अगर आज मैं नहीं भागा पूरी ताकत से तो मैं किसी का शिकार हो जाऊंगा, तो मैं मारा जाऊंगा। तो ऐसे समझ लो, दोनों सुबह उठते हैं इसी आस में। शेर उठता है कि आज मैं इसलिए दौड़ूंगा कि हमको खाने की जरूरत है, और अगर भूखा रह गया तो मर जाऊंगा। हिरन सुबह उठता है वो इसलिए दौड़ता है क्योंकि अगर आज मैं नहीं भागा तो मैं किसी का शिकार हो जाऊंगा, तो मर जाऊंगा। तो दोनों भागते हैं डेली सुबह उठ के। तो जो कल करना है उसको आज पे रखो, कल पे ना डालो। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन है 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, 12 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, सारे लोग शेयर करते रहिए। 16 पुरुष किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 8 दिन में। 12 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, आपको ये बताना। देखो इसको करने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है M1 मल्टीप्लीकेशन D1 मल्टीप्लीकेशन M1 D1 H1, और जो भी आपका समय आगे जो भी दिया रहे सबका गुणा। लेकिन बट्टे में क्या रहता है, सिर्फ वर्ग बट्टे में रहता है, इतना याद रखिए। यहाँ पर लिखिए M2 गुणे D2, और जो भी चीजें होंगी सारी कुछ ऊपर, नीचे सिर्फ क्या रहेगा, काम रहेगा। ठीक है, काम का मतलब है जो काम होगा,
जो लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो काम किया जाएगा उसको अपान में, बाद बाकी सबको ऊपर। अब आपने देखा 16 पुरुष है 8 दिन में कर रहे हैं, तो भैया 16 पुरुष ऊपर रखेंगे, गुणे में 8 भी रखेंगे, कोई काम कर रहे हैं। अब जब हमको काम नहीं पता होता तो बट्टे में 1, अपान में कितना लिखेंगे 1। अब m2 कितना है देखो, 12 पुरुष उसी काम को जब 16 8 दिन में कर रहे थे, आपसे अब ये कह रहा है कि 12 कितने दिन में करेंगे, तो भैया यहाँ 12 करिए। अब कितने दिन में करेंगे नहीं पता, x लिखा, काम वही है। अब काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है भाई कट गया। 16 दूनी 32 इक्वल टू आपका 3x का, तो x इक्वल टू कितना आएगा 32/3। 3 का इसमें भाग लगाएंगे, 3.30 जाएगा 10 भाग, और बचेगा कितना 2/3। तो इतने दिन में काम जो है वो आपका हो जाएगा। अब 2/3 का मतलब पता है कितना होता है, 10 दिन पूरे, 2/3 का मतलब होता है 16 घंटे। भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम 24 घंटे से इसको लगाएंगे, 2/3 गुणे 24, 3 8 24, 8 दूनी 16, यानी 10 दिन 16 घंटे में काम को पूरा कर लेंगे। तो आप सभी लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हमने आपको क्या बताया, m1 d1 गुणे h1 हो गुणे कुछ भी हो, सारी चीजें ऊपर, बट्टे में नीचे क्या रहेगा, सिर्फ वर्ग रहेगा। जब वर्ग कोई भी ना हो तो आप क्या करेंगे 1, जब कुछ भी ना हो तब आप क्या करेंगे 1। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सभी लोग देखिएगा, ए तथा बी किसी काम को 12 घंटे में, ए तथा सी उसे 15 घंटे में, बी और सी उसे 20 घंटे में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। अब इसका एक तरीका होता है, अब आप चाहें तो कई लोग इसको ऐसे भी लगाएंगे, ए बी दिया गया तो a प्लस बी बराबर 12, a प्लस सी दिया गया a प्लस सी बराबर 15, b प्लस सी दिया गया तो b प्लस सी बराबर 20। इस प्रकार लगाएंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, इनको 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, इस प्रकार से लगाएंगे ना। तो ये कुछ हमको करना ही नहीं है, ये कोई तरीका नहीं फॉलो करना है, हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे बहुत ही आराम से क्वेश्चन ये लगेगा। आप देखो कैसे लगेगा, यहाँ पे हम आपको ऐसे बनवाते थे, ये बना लीजिए, यहाँ पे आपका a प्लस बी है, आपका b प्लस सी है, आपका c प्लस a है। a प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है 12 घंटे, ये 15 घंटे, ये 20 घंटे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो सर जी आप कहेंगे 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, 15 चाकू 60 होता है, 20 तिहाई 60 होता है, सारे आ गए। अब देखो एक चीज आपको ये करनी होती है, जब इस तरीके से आपका हो तो एक चीज ये रखनी है, जब दो मिलके काम कर रहे हो तो यहाँ जो एलसीएम हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो एलसीएम हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 60 दूना कितना हुआ 120। अब 5 4 9 3 कितना हुआ 12, 12 का भाग लगा दो, मतलब ये जो जोड़ लेंगे, जो एलसीएम देने के बाद जो चीज आएगी उसको ऐड कर लेंगे, तो 5 4 9 3 12, 12 दशामन कितना हो जाएगा 120, आंसर कितना आ जाएगा 10 दिन। आंसर भैया कितना आ जाएगा 10 दिन। सभी लोग याद रखेंगे आंसर कितना आया 10 दिन। सभी लोग इस चीज को याद रखना। सभी के समझ में आया है नहीं आया एक बार ये बताओ, और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को। भाई जब तक आप शेयर न, देखो हमने आपको पहले बता दिया था कि बीच में भी 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाएंगे, वो मजबूरी थी हमारी, क्योंकि एग्जाम तो भैया देना ही पड़ेगा। जिसके लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं वो क्या है एग्जाम, और अगर एग्जाम नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए 2-3 दिन की छुट्टी हो गई, नहीं तो छुट्टी नहीं लगे। देखो आप सभी लोगों को जिस तरीके से हम मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको भी हमारे लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वही दिन लाना पड़ेगा जो दिन हमारे आज के 4 महीने पहले थे। ये चाहे आप हमारी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, चाहे कुछ समझ लीजिए, उसी तरीके से आप सब लोग आएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, हम आपकी डेली क्लास लेंगे। आज के 4 महीने जो दिन थे हमारे, उन दिन पर पहुंचाना आपका काम है। हमारा काम है डेली क्लास लेना, वो हम डेली क्लास लेंगे, आपका काम है हमको वहां फिर से पहुंचाना। तो इसलिए आपसे ये चाहे रिक्वेस्ट समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, भाई अगर हम मेहनत करते हैं तो आप हमारे साथ बस इतना कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को फिर से बता दीजिए, जैसे हम लोग पहले चल रहे थे फिर से चलने लगे। अगला क्वेश्चन है, मोहन किसी काम को 10 दिनों में तथा सोहन उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 3 दिनों तक सोहन अकेले कार्य करता है तथा उसके बाद वह कार्य छोड़ देता है, तो मोहन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन आपके सामने फिर से पढ़ देते हैं। मोहन किसी काम को 10 दिनों में तथा सोहन उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं।
3 दिनों तक सोहन अकेले कार्य करता है तथा शेष उसके बाद वह कार्य छोड़ देता है, तो मोहन शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। और एक चीज आपको बता दें, देखो सभी को पता होगा आईबीपीएस की वैकेंसी आई है भाई, मैं तो रीजनिंग अच्छे से पढ़ लो, आराम से सिलेक्शन ले लो, बैंक की वैकेंसी है, बहुत अच्छी नौकरी होती है। तो आईबीपीएस के लिए आप सभी को पढ़ना है, पढ़ लो, जिसमें सिर्फ मैथ आएगी प्रीलिम्स में और रीजनिंग आएगा, 40 क्वेश्चन मैथ का, 40 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो भैया जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो वो बैंक में नौकरी कर सकता है, क्योंकि इसमें इन्हीं दो की मांग होती है। आईबीपीएस ही एक वैकेंसी है जिसका पेपर अगर आप देखें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से टफ, अगर उस तरीके से देखें जो और बैंकों का एग्जाम होता है उससे ये सरल है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये टफ हो जाएगा, क्योंकि 45 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मामूली बात नहीं होती, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट की बात है। लेकिन एग्जाम अगर देखा जाए और बैंक के एग्जाम से ये सरल होता है आईबीपीएस। मोहन किसी काम को 10 दिनों में तथा सोहन उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 3 दिनों तक सोहन अकेले कार्य करता है तथा उसके बाद वह कार्य छोड़ देता है। अब देखो आपको दिखाएं, यहाँ पर आप एक चीज देखिए, मोहन है और कौन है, सोहन है, और कौन है, सोहन है। मोहन 10 दिनों में, सोहन 15 दिनों में, तो ये भैया 10 दिनों में करता है, ये भैया 15 दिनों में करता है। तो एक ने किया 10 दिन में, एक ने किया 15 दिन में, ठीक है। अब देखो आपको बताएं, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एक ने किया 10 दिन में, एक ने किया 15 दिनों में। तो अब आपसे कह रहा है अलग अलग कर सकते। 3 दिनों तक सोहन अकेले कार्य करता है। अब देखो सोहन ने पहले तो 15 और 10 का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब सोहन ने 3 दिन तक काम किया, कितने दिन, 3 दिन। अब एक दिन में सोहन काम कितना करता है, 2। 3 दिन में काम कितना करेगा, 2 गुणे 3 यानी 6 काम करेगा 3 दिन में। सोहन ने 6 काम किया अकेले 3 दिन तक, तो इसमें से 6 माइनस कर दो, शेष काम कितना बचा, 24 बचा। शेष काम कितना बचा, 24। जो शेष काम बचा वो अकेले कौन करेगा, मोहन। अब भैया 24 काम मोहन करेगा, तो 24/3, 3 का भाग लगाएंगे, 3 24, कितने दिन आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा मोहन के द्वारा, तो कितने दिनों में होगा, 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत हुई हो क्वेश्चन में, एक बार फिर समझ लो। क्वेश्चन था मोहन किसी काम को 10 दिनों में तथा सोहन उसे 15 दिनों में अलग अलग कर रहे थे। 3 दिन तक सोहन अकेले काम करता है, इसके बाद में काम छोड़ देता है, फिर बचा बचाया काम मोहन कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा गया था। हमने क्या किया, मोहन 10 दिन में, सोहन 15 दिन में, दोनों का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 3 लिखा, 15 दूनी 30, 2 लिखा। अब सोहन ने 3 दिन तक काम किया, तो भैया एक दिन का काम 2 है, 3 दिन का कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 काम। तो पूरा काम 30 था, जिससे 6 काम हो गया था सोहन के द्वारा। बचा कितना था, 6 माइनस किया 24। अब जो ये 24 काम था वो किसके द्वारा करना था, मोहन के द्वारा। तो मोहन का कितना था, ये 3 था, 24 में 3 का भाग लगाया, कितना आ गया, 8 दिन। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन। अब अगर आप इसको बट्टे करके लगाते तो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन हमको बट्टे करके लगाना ही नहीं था। हमको क्या करना था, हम इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को बताते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल होती है, सभी के समझ में भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, राम और श्याम अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद राम ने काम करना छोड़ दिया, श्याम शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाए थे कि ए काम को 10 दिन में करता है, बी काम को 20 दिन में, दोनों एक साथ करेंगे कितने दिन में, आपने ये पढ़े। फिर हमने आपको पढ़ाया था कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में, आप सीख गए। फिर हमने आपको क्वेश्चन बताया कि ए काम को 5 दिनों तक करता है, छोड़ देता है, बी काम को फिर पूरा कितने दिनों में करेगा, जैसे अभी लगाया। इस टाइप के भी क्वेश्चन बताए आपको हमने, ए बी मिलके, बी सी मिलके, सी ए मिलके, इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया। अब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है, सारे टाइप आपको बताएंगे, बस आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, रिवाइज करने के लिए अपनी किताब खोलिए और रिवाइज करिए। बताओ भाई आंसर इसका। अब यहाँ पर देखो फिर से इस तरीके का हम फिगर बनाएंगे, हमने फिगर बना लिया। अब यहाँ पर क्या है, एक राम जी हैं और श्याम जी, दोनों भाई लोग आ गए, राम जी और श्याम जी। ठीक, राम जी कितने दिनों में कर रहे थे, 20 दिनों में। श्याम जी कितने दिनों में कर रहे थे, 25 दिनों में। भैया एलसीएम इनका कितना आएगा, 100 आएगा, 20 500 25 2400, 100 एलसीएम आ गया। अब यहाँ से सवाल फिर पढ़ो, 5 दिन तक एक साथ काम करने के बाद राम ने काम करना छोड़ दिया।
अब 5 दिन तक एक साथ किया था तो 20 500, पहले तो भाग लगा लीजिए 25 चाकू 100। एक दिन का काम कितना है, 5 4 9, दोनों को जोड़ा तो कितना है 9, ये एक दिन का काम है। साथ में किया कितने दिन है, 5 दिन किया। अब आप लोग बताना, एक दिन में भैया जब 9 काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 9 गुणे 5, 9 पंचे 45। फिर से समझना, एक दिन का काम होता है, दोनों का ये जितनी बार लाशा का भागफल था उनको जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9, एक दिन का काम, 5 दिन का काम 45। 100 से हमने 45 को माइनस किया, बचा आपका 55। शेष काम आपका 55 बचा। अब शेष काम कौन करेगा, श्याम करेगा, और श्याम का कितना है, ये 4 है एक दिन का काम। तो भैया 55 में 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, यहाँ 1 बचा, आपका 15 हुआ। 4 दियो 12, 3 15, यानी 13 सही 3/4 दिन में शेष काम करेगा। बचा बचाया काम कितने दिन में करेगा, 13 सही 3/4 दिनों में इसके द्वारा कर लिया जाएगा। एक बार सारे लोग बता दें, जो लोग भी देख रहे हैं सभी के समझ में आए क्वेश्चन, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन को लगाया। और फिर आपके जहां समझ में ना आए वहां आपको तुरंत पूछ लेना है क्वेश्चन, हम दोबारा भी बता देंगे। अगला है, राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ साथ काम करें तो कितना समय लगेगा, 15 24 12 38। जेट विमान उड़ रहा है ऊपर, ऐसे समझ लीजिए आप। तो जो गद्दारी करेगा देश के साथ उसके साथ बढ़ जाएगा। तो मतलब आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अपने साथ गद्दारी, आप देश का भविष्य है यानी कि देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। अपने साथ अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप अपने साथ सबसे पहले गद्दारी, और फिर आप इस धरती पर आए यानी आप देश का भविष्य हैं। तो आप जब आप पढ़ेंगे नहीं फिर देश का भविष्य बनेगा कैसे, तो फिर आप देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, मतलब दोनों लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने साथ भी, घर वालों के साथ भी और देश के साथ भी। 3 लोग आ गए। बताओ भाई, राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट और 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं। अब देखो भैया, ये हमने बना लिया, यहाँ पर हमारा राजू है और यहाँ पर हमारे फिर से श्याम जी आ गए। ठीक है, राजू हो गए और श्याम हो गए। अब देखो, राजू करता है 40 मिनट में, श्याम जी करते हैं 60 मिनट में। फिर आपसे कहे यदि वे साथ साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। चलो भाई, 40 60 का एलसीएम कितना आएगा, 120। 40 3 120, 60 दूना 120, दोनों को जोड़ लो, 3 2 मिला के कितना हो जाएगा, योग 5 हो जाएगा। एक दिन का काम 5 है तो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, 5 का भाग लगा दो, 24 पंचे 120, आंसर कितना आएगा, 24 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था, तो ये सभी ने लगा लिया होगा क्योंकि ये डायरेक्ट था। अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक इसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब एक बार समझना, यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बना देते हैं, ए जो है आपका ये 10 दिनों में कर रहा है, लेकिन अब यहाँ आपसे कह दिया कि ए बी इसको 6 दिन में ही कर रहे हैं। अब देखो, ए 10 दिन में, ए बी मिलके 6 दिन में। आपसे फिर कह रहा है अगर बी से अकेले काम को करवाएं तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। अब आप इसका आंसर आप लोग पहले बताएंगे, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे, आपके आंसर का इंतजार करेंगे। एक बार हम आपके आंसर का इंतजार। और देखो सभी लोग आया करो भाई, 10 बजे क्लास होती है, अभी 2-3 दिन नहीं हुई, वो एग्जाम की वजह से नहीं हुई थी, एग्जाम था ना इसीलिए नहीं हुई। अब आपकी डेली होगी, वो हमने आपको पहले ही बता दिया था आज के 15-20 दिन पहले कि जून में जब एग्जाम होगा तब 1-2 दिन क्लास नहीं होगी, डेली होती है। तो सभी लोग इस क्लास में आया करो। 24 मिनट, हाँ पीछे वाले का 24 हो गया था, इसका बता दीजिए सर जी। देखो अगम सर जी यहाँ पर आए, इन्होंने कल हमने क्लास नहीं ली थी, यानी कि कल हमको लेनी चाहिए थी, एग्जाम तो 6 को आ गए थे, 7 को क्लास हमको लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्लास नहीं ली थी। सर जी ने फोन करके पूछ लिया सुबह कि सर जी क्लास नहीं हो रही आज आपकी, तो हमने कहा आज और नहीं होगी, कल होगी। तो पढ़ने वालों के अंदर ललक होती है, उसको ये रहता है कि भैया क्लास क्यों नहीं हुई, वो जानने की कोशिश करेगा एक बार कि क्लास क्यों नहीं हुई। और आपको फिर पता भी होगा कि वैकेंसी आती है, 4000 5000 फार्म पढ़ते हैं, 5 लाख 10 लाख, तो इसी में वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिनमें पढ़ने की ललक होती है। तो इसीलिए आप भी लाइए,
उसमें अपनी भी गिनती बनाइए। 4000 5000 जो पद आए उसमें अपना भी एक पद स्थापित करिए। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई तन मन धन से करिए। इसका आंसर बताइए। 10 6 का एलसीएम होगा 30, 10 तिया 30, 6 पंचे 30। अब आपको एक चीज ये देखनी है, क्या देखना है, आप हमको एक चीज ये बताओ, जब a का 3 है, देखो a का वैल्यू कितना आया 3, a b का मिला के कितना आया 5, यानी आप हमको यहाँ ये बताओ जब a प्लस बी बराबर 5 है, a का वैल्यू आपका 3 है, तो भैया जब a का मान 3 है तो b का 2 होगा, तभी तो 3 2 मिलके ये 5 हुआ, तो b का कितना है 2। आपसे यही कह रहा है कि b अकेले कितने दिन में करेगा, तो b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो भैया 30 में कितने का भाग लगाएंगे 2 का। आंसर कितना आएगा 15 दिन। आंसर कितना आएगा 15 दिन। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन लगाया करिए। देखो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो समझ में आता है भाषा से, अगर आप ऊपर से पढ़ के आएंगे। देखो कई लोग तो इस प्रकार के भी होते हैं, क्वेश्चन इतना बड़ा भेज देंगे, नेट पे सर्च करेंगे कि वर्ल्ड का सबसे कठिन क्वेश्चन। जब हम अनअकैडमी पे पढ़ाते थे तब पता क्या होता था, तब ये होता था बच्चे क्या करते थे, सर्च कर देते थे कि विश्व का सबसे मैथ का काम टाइम एंड वर्क का सबसे कठिन क्वेश्चन, और भेज दिया। क्या मतलब यार इतने बड़े क्वेश्चन का, ना कहीं काम आएगा। ये पढ़ाई सिर्फ भैया उतने दिन की है जब तक आपको नौकरी ना मिले। जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उस दिन आपको व्यवहारिक ज्ञान जानने की जरूरत होगी, उस दिन आपको ये ज्ञान काम नहीं आएगा। जिस दिन नौकरी लग जाएगी, जो टीचर्स की तैयारी कर रहा होगा, टीचर बन जाएगा, उसको ये जरूरत आएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाद बाकी जो यूपीएसआई यूपीपी रेलवे की तैयारी कर रहा होगा उसके पास ये इतने विश्व के सबसे बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर जरूरत भी पड़ेगा तो छोटा मोटा क्वेश्चन का भी जरूरत पड़ेगा। स्टेशन मास्टर हो भाई, पैसा सरकार का आ जाए, मजदूर लगाने हो 10-15, तो चलो भैया अगर 2 मजदूरों ने पिछली बार काम किया था, एक दीवार को 2 दिन में बना दिया था, अब की बार वैसी 4 दीवारें बनानी है, तो वो थोड़ा बहुत कर लेगा कि भाई इतने मजदूर लग जाएंगे, इतना बजट पास करा लो। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आजकल वो भी नहीं होता, उसके लिए ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार अपना को नहीं करते हैं। तो ये पढ़ाई नहीं काम आती। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्वेश्चन मत ढूंढना करिए आप लोग, सिर्फ अपना एग्जाम पास करने के लिए पढ़ लीजिए। आंसर कितना आएगा 15 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए बी और सी किसी काम को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में और बी अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बताओ भाई इसका आंसर। देखो हम लोग इसीलिए अगर आजकल कहे चाहे कोई भी कुछ कि नौकरी के लिए नहीं पढ़ाई करते हैं, लेकिन सारे 99% लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं, 1% की बात अलग है। जब नौकरी नहीं मिलती तो वही ज्ञान क्या होता है कि आपका अनुभव होता है, आप उस ज्ञान को दूसरों को दे सकते हो, आपसे दूसरे लोग सीख ले सकते हैं कि आपने जो गलतियां की वो ना करें, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन शुरुआती दौर तो यही है कि भैया पढ़ाई करना, नौकरी लेना है। एक ही उद्देश्य है लोगों का कि पढ़ाई करें, नौकरी लें। बताओ भाई इसका आंसर, सारे लोग बताओ, सारे लोग इसका आंसर बता दो। तो हम देखो फिर से यहाँ पर फिगर बना देते हैं। हमने आपसे क्या कहा, हर क्वेश्चन को लगाने के लिए आप ऐसा ही फिगर बनाएंगे। अगर 2 है तो 2 लाइनें, 3 है तो एक बीच में तीसरी कर लो। अब आपसे देखो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का कितना है 10 है, a का कितना है 30 है, b का कितना है 40 है। अब आपसे पूछा गया सी अकेले भैया कितने दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल। आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे 120। देखो एलसीएम जो नंबर होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन सारी संख्याओं का जिनका एलसीएम लिया भाग चला जाए। छोटी से छोटी संख्या जिसमें सारे नंबर्स का भाग चला जाए। अब यहाँ पर 120 ऐसा है जिसमें सारे नंबर्स का आ जाएगा, ठीक है। अब 10 का भाग लगाएंगे तो 12 बार गया, 30 का भाग लगाएंगे तो 4 बार गया, 40 का लगाएंगे तो 3 बार। अब आपसे पूछा गया कि सी कितने दिनों में करेगा। आप लोग खुद बताइए, तीनों को जोड़ दिया तो हमारा 12 है। ए का अकेला 3 है, बी का अकेला ए का अकेला 4 है, बी का अकेला 3 है। तो ए और बी के हमारे पास मान है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 3 मिलकर कितने हो गए 7। अब आप हमको ये बताइए, जब तीनों मिला के 12 है और ए और बी हमारा कितना है 7 है,
तो हम साथ में कितना जोड़ दें, यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। अब a प्लस बी हमारे पास कितना है, 4 3 7, 7 प्लस सी बराबर 12, तो सी बराबर 12 माइनस 7 यानी कि 5। सी का मान कितना है, 5 है। अब इसी 5 का हम क्या करें, यहाँ पर भाग लगा दें, 24 पंचे 120, आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। बताओ भाई क्या दिक्कत, ये तो हमने इतना कर दिया, लेकिन वो तो यही समझ आ जाता है कि हमारा 2 का मान 7 है, तो 7 में कितने जोड़े 12 हो जाए, सीधा सीधा उतना हमने आपको करके बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, 24 आंसर आ जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये तो बहुत ही सरल है। अभी जस्ट हमने ऐसा एक क्वेश्चन बताया, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और सी प्लस है। देखो अगर हम लगाने भी लगा करें और किसी को क्वेश्चन आता है तो वो हमारा ना देखा करे, वो अपना लगाया करे, और जिसको नहीं आता है वो अपना हमारा देखने लगा करे, वो जिसको ये लगे कि हमसे क्वेश्चन नहीं लगेगा तो वो देखा करे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, ए बी कितने दिन में कर रहे हैं, भैया यहाँ 12 लिख लो, बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 लिख लो, सी ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20। अब वही छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें तीनों का भाग जाए। अब आप कहेंगे सर जी 60। देखो आपसे रिवीजन करने का क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है जितना ज्यादा रिवीजन होगा, आप देखना, आप कभी एक अनुमान लगाना, आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आपको ये एलसीएम ऐसे नहीं लेना पड़ेगा, फिर 12 15 20 ऐसे कई लोग बहुत देर तक ऐसे एलसीएम लेते रहते हैं, ये कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको इतना याद हो जाता है, आपको ये अनुभव हो जाता है कि हमारे पास ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं का किस संख्या में भाग चला जाएगा, इतना अनुभव हो जाता है। तो अब डायरेक्ट आप लिखेंगे, हर बार आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 पंचे 60, 15 चाकू 60, 20 तिया 60। अब आपसे कह रहा है तीनों कितने दिन में करेंगे। अब भैया तीनों को जोड़ लो, 5 4 9 3 12, ये सबका एक एक दिन का काम होता है। जो ये भागफल आता है ये सबका एक एक दिन का काम होता है, मतलब एक दिन में ये इतना काम करते हैं, और ये एलसीएम होता है पूरा काम। समझो बात को, ये जो हम एलसीएम लिखते हैं ये होता है पूरा काम, और जो ये भागफल निकालते हैं ये होता है एक दिन का काम। ठीक है भाई। अब देखो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ा, 5 4 9 3 12। अब एक दिन में 12 काम हो रहा है। अब भैया हमको काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो सॉरी, अब अबे एक चीज यहाँ पर गलत कर रहे हैं। अब हमने आपको भी बताया था जब 2 2 वाले आ जाएं तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 का गुणा कर लेंगे। पूरा काम नहीं है, पूरा काम अब होगा जब 60 में 2 का गुणा हो जाएगा। जब 2 2 वाले आ जाए तब यहाँ पर एलसीएम में बाद में 2 का गुणा और कर लीजिए, तो आपका 60 दूना 120 हो जाएगा, 120 बटे 12। अब 12 का भाग लगा दो, 12 दशामन 120, आंसर क्या आएगा, 10 दिन आ जाएगा। याद रखना सभी लोग, जब 2 2 वाले मान आ जाएं पहले तो आप एलसीएम ऐसे ही ले लेंगे, इन सभी का भाग भी उसी में लगा लेंगे, फिर जितना ये जो आपका योग आएगा 5 4 9 3 12 एक दिन के काम का, उस योग का भाग लगाने से पहले इस पूरे काम में 2 का गुणा और कर लेंगे। 2 का गुणा करने के बाद भाग लगाएंगे, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग देखिए और बताइएगा। क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय एक साथ मिलकर कार्य किया। अब हमको पता ही नहीं है कितने समय तक किया। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन सीख लो। कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया था। अब देखो भैया कितना मजेदार क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़ो, कई लोगों के तो समझ में भी कम ना आए। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम मिलकर किया, तत्पश्चात बी ने कार्य को छोड़ दिया, छोड़ के चला गया, मन नहीं लगा होगा, याद आ गई होगी करके, तो छोड़ के चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया तो भैया दोनों बी ने कितने दिन तक काम किया था ये बताना था। अब देखो इसको भी ऐसे ही लगाएंगे, हर सवाल को ऐसे ही लगाएंगे। अब भैया ए है और बी है, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, कोई दिक्कत नहीं।
दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 20 तिया 60, 30 दूना 60, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। अब यहीं पर पूरा सवाल आपका लग जाएगा। अब लगेगा कैसे, देखो ए ने लास्ट में 10 दिन काम किया, हम लास्ट में आ जाते हैं। ए ने लास्ट में कई दिन काम किया भैया, ए ने लास्ट में 10 दिन काम किया। एक दिन का काम कितना है 3 है, तो 10 दिन में काम कितना हो गया होगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 तिया 30 भैया। 10 दिन में काम उसने 30 काम ए ने 10 दिन तक अकेले किया बी के ना होने पर। तो भैया इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, सिर्फ बचा आपका शेष 30। भाई जब 30 काम ए ने अकेले किया था लास्ट में 10 दिन, तो सीधी सी बात है 10 दिन काम किया तो 30 काम किया, क्योंकि एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में 30 काम करेगा। पूरा काम 60 है, 60 से जो ए ने किया था वो उन्हें माइनस किया, शेष काम बचा 30। अब जो ये 30 काम बचा है ये किन्ने किन्ने किया था, ये ए और बी ने साथ मिलके किया था। ए और बी ने साथ में शुरुआत में मिलके किया था, फिर बी छोड़ के चला गया था, तब ए अकेले 10 दिन तक बचा बचाया काम करता रहा। तो हमने पहले क्या किया भैया, पहले आप ये 10 दिन में इसने जितना काम किया उतना निकाल देंगे। ये जो काम आया है 30, ये काम दोनों ने कर लिया था पहले ही शुरुआत में, जब बी ने छोड़ा नहीं था। तो ये दोनों मिलके एक दिन में काम करते कितना थे 5, 3 और 2 मिलके 5। तो भैया 5 का भाग लगा दो, 5 छक्का 30, यानी 6 दिन तक बी साथ में रहा। और 6 दिन के बाद बी चला गया, तब जो 30 काम बचा उस 30 काम को ए ने 10 दिन में किया था, 10 तिया 30। बता भाई सभी के समझ में आ गया या नहीं आया, फिर से बता दें। ए काम करता है 20 दिन में, बी काम करता है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम आया 60। अब आपसे कह रहा है 20 तिया 60 ये 3 आया, 30 दूनी 60 ये 2 आया। अब आपसे कह रहा है कि ए लास्ट में 10 दिनों तक काम कर रहा है, लास्ट का काम बी पहले ही छोड़ के चला गया, तो 10 दिन में उसने काम कितना किया 3.30। जितना काम ए ने अकेले किया वो हमने माइनस कर दिया, और ये वाला जो बचा 30 है ये 7 किया भाई। 60 से वो 30 चला गया, 30 बचा। इसको दोनों ने 7 किया था, तो दोनों एक दिन का काम ए का 3 था, बी का 2, तो दोनों का मिला के एक दिन का काम 5 हो गया। तो एक दिन में 5 काम हो रहा, तो पूरे काम में उसका भाग लगा दो, कितने दिन आ गए 6 दिन बी साथ में रहा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन क्या है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 8 गुने कार्य को इस कार्य के, अब समझो भैया, सवाल को गलत बिल्कुल ना करना, समझना। 12 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये बताना है, अगर 8 गुने कार्य करना है और व्यक्ति अगर इसमें 12 थे, इससे आधे दिनों में, आधे समय में, यानी 4 दिन में कर रहे थे, तो 2 दिन में कार्य करना है, तो आपको व्यक्ति कितने लगाने चाहिए ये आपको बताना है। देखो हमने आपसे अभी कहा था फार्मूला क्या होता है, m1 गुणे v1 बटे w1 इक्वल टू m2 गुणे d2 गुणे बटे w2। बट्टे में हमने आपसे कहा था, बट्टे में सदैव क्या रहेगा, आपका कार्य रहेगा, जितना भी कार्य करेंगे वो आपका बट्टे में रहेगा। अब देखो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं 12, कितने व्यक्ति हैं 12, तो भैया 12 हमने यहाँ लिख लिया गुणे, कितने दिन में हो रहा है 4 दिन में, 4 लिख लिया, काम कितना है 1। इतना तो सवाल आगे बन गया सीधा सीधा। अब सवाल यहाँ हमको बनाना है, अब आपसे कह रहा है इस कार्य के 8 गुने। अब भैया यहाँ पे हमारा कार्य कितना है 1, 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा 8, क्योंकि कार्य हमको नीचे लिखना है। देखो एक कार्य है यहाँ पे हमको 8 गुना करना था, 8 कर दिया। इससे आधे समय में, यहाँ समय कितना है 4, हमको भैया आधा करना है, कितना समय 2, आधे समय में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता, व्यक्ति हमें पता नहीं तो x लिख लो, सवाल बन गया। अब देखो काट दो, 2 दूनी 4, अब 8 का गुणा कर लो, 8 दूनी 16, देखो सीधा सीधा x का 1 में, 12 दूनी 24 कर लो, 24 गुणे 8 कर लो, यहाँ पर 24 करो, 1 हटा दो, 24 गुणे 8 कर लो, x इक्वल टू 8 चक्कू 32, 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 व्यक्ति लगाएंगे। इससे 8 गुना कार्य आप कर सकते हैं और आधे समय में कर सकते हैं। देख लो आप लोग खुद, आपके सामने सवाल को बनाया, आपसे कहा गया था 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में, इससे 8 गुना काम, यानी एक काम था 8 गुना 8,
इससे आधे समय में 4 था तो आधा समय 2, कितने व्यक्ति लगेंगे तो x, बस हल कर दिया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई डेली क्लास में आओगे तो सीख के जाओगे, ये हमारी गारंटी है। और आप अगर पढ़ना ही ना चाहें तो भैया बात अलग है, हम तो उतनी मेहनत करेंगे आपके लिए। एक बच्चा होगा फिर भी पढ़ाएंगे, हमारी तो भैया हमारा तो काम है पढ़ाना। अगर एक बच्चा देख के अम्मी क्लास बंद कर दें तो फिर कैसे, हमें तो पढ़ाना ही है और आपको हमें वहीं ले जाना है जहाँ पे हम थे। ये आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से हमारी क्लासें चल रही थी उस तरीके से पुनः चलने लगे। जिस तरीके से पहले समस्या हुई ऐसी अब कभी नहीं होगी, आप ये नोट कर लीजिए। बस डेली क्लास में आइए। क्वेश्चन लास्ट है आपका, 20 आदमी अथवा 24 औरतें। अब अथवा का मतलब है या तो 20 आदमी या तो 24 औरतें मान लो, किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि 30 आदमी तथा 12 औरतें उस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी लें तो काम कितने दिनों में कितने समय में या कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको हम बता देते हैं। 20 आदमी आपसे कह रहा है, या आप कह सकते हैं 24 वुमेन, 20 मैन या 24 वुमेन। अब यहाँ पर आप एक का निकाल लीजिए, या तो एक मैन इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 24/20 वुमेन हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 पंचे 20। एक मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5 वुमेन हो गया। अब देखो आप एक चीज ये देखिए, अब हमने जब मैन को वुमेन बनाया है, यानी हमको क्या करना है, मैन को वुमेन में बनाया है तो वुमेन से लगाएं। तो 24 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर रही हैं, ठीक, बराबर चिन्ह लगा लो। 30 आदमी, अब देखो 30 आदमी को वुमेन बना लो, एक आदमी बराबर 6/5 है तो 30 आदमी बराबर कितनी हो जाएंगी 6/5 का मल्टीप्लाई, 5 छक्का 30, 36 36 महिलाएं हो जाएंगी 30 आदमी के बराबर। तो 36 महिलाएं तथा 12, ये मतलब 36 ये 12 ये 12 और इसमें जोड़ना पड़ेगा, 6 तो 8, 4 1 5, 58 हो जाएंगी। अथवा की बात अलग होती है, तथा की बात अलग होती है। तथा का मतलब होता है दोनों मिलके, अथवा का मतलब होता है दोनों में से एक, ठीक। तो कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, तो यहाँ पर लिख लो 58 ही तो हो जाएगा, 6 36, 6 2 8, 3 1 4, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48। तो 48 महिलाएं कितने दिनों में काम को करेंगी, यही तो पूछा गया उसी काम को। बटे देखो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, तो 2x बराबर कितना आ गया 20 आ गया, 2 दशामन कितना हो गया 20 हो गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बस आपका सवाल लग गया। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो, बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो, सभी का लग गया होगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपके थे क्वेश्चन आज के। और देखो सभी लोग याद रखिए, सभी लोग 10 बजे आ जाइए डेली क्लास में, आपकी क्लास डेली होती है। भाई आपको दिक्कत क्या है, आराम से समय से आइए। 40 मिनट की क्लास को भी 40-50, कभी 50 मिनट कभी 40 मिनट। जिस दिन ज्यादा क्वेश्चन होंगे लास्ट में 40 क्वेश्चन तो उस दिन 1.5 घंटे से ज्यादा आपको समय देना नहीं है। 10 बजे आप आ जाइए, आराम से क्वेश्चन करिए। तो सभी लोग आ जाए करिए, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए, ठीक है भाई। क्लास में अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना आप बाद में, और लाइक ना किया तो भाई लाइक कर लेना। मिलते हैं फिर आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।